तो वेलकम बैक गाइस। और आज की भी जो फुटबॉल न्यूज़ है वो वीडियो में लेकर आ गया हूँ। और यहाँ पे ना इंटर मियामी का मैच हुआ, जिसमें यहाँ पे इंटर मियामी को पहले 46 मिनट के अंदर ही जो है वो 2 गोल्स पड़ गए थे। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे 52 मिनट के बाद मेसी ने जो है वो गोल मार के, सुआरेज ने असिस्ट दिया, मेसी ने गोल मार के स्कोर को 2-1 करवाया। उसके बाद फिर मैच के एंड में जो है वो सुआरेज ने मैच को इक्वलाइज करवाया 2-2। कॉन्काकेफ का चैंपियंस लीग था ये, और ये फर्स्ट लेग था। सेकंड लेग जो है वो इंटर मियामी के होम में होगा। तो आई होप कि यहाँ पे मेसी जो है वो यहाँ पे उस मैच को जीत पाए इंटर मियामी के साथ। लेकिन यहाँ पे मैच के एंड में जो है वो मेसी की बहुत ही बड़ी फाइट हुई। सुआरेज और मेसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गए थे, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था दोनों को। और अच्छी बात यह है कि मेसी या सुआरेज में से किसी को रेड कार्ड नहीं हुआ। अल नसर का भी यहाँ पे मैच हुआ सऊदी प्रो लीग के अंदर, जो अल नसर यहाँ पे 3-1 हार गई। और अब वो यहाँ पे अल हिलाल से 9 पॉइंट्स नीचे खड़े हुए हैं यहाँ पे सऊदी प्रीमियर लीग के अंदर। तो अब जो है ना वो बहुत खत्म होती जा रही है अल नसर की। अब अल हिलाल का ही लग रहा है कि वो यहाँ पे जो है वो ट्रॉफी को लिफ्ट करेंगे सऊदी प्रो लीग को। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड ने एक स्टेटमेंट दी कि मैनचेस्टर सिटी के पास जो है ना यहाँ पे इतनी मीनिंगफुल ट्रॉफीज नहीं है जितनी लिवरपूल के पास है। कहने का मकसद ये है कि लिवरपूल के पास जो है वो ज्यादा बड़ी ट्रॉफीज है, इतनी बड़ी ट्रॉफीज जो है वो सिटी के पास नहीं है। तो इसके ऊपर यहाँ पे रॉड्री, रूबेन डियास और खास तौर पे एर्लिंग हालैंड ने भी रिस्पॉन्स दिया है। एर्लिंग हालैंड ने कहा है कि जो वो समझ रहा है उसको समझने दो, हमने जो है वो यहाँ पे ट्रेबल जीता हुआ है। और अगर इन दोनों की ट्रॉफीज को हमने सामने रखा जाए ना, तो यहाँ पे जिस टाइम से यहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड खेलते हुए आ रहे हैं उस टाइम से तो यहाँ पे सिटी के पास ज्यादा ट्रॉफीज है। चैंपियंस लीग दोनों के पास है। सिटी ने ट्रेबल जीता हुआ है, लिवरपूल ने नहीं जीता हुआ। तो यहाँ पे मुझे ट्रेंट की जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बहुत ही नहीं लगती। हाँ, अगर ओवरऑल हिस्ट्री की बात की जाए ना, तो यहाँ पे लिवरपूल के पास 6 चैंपियंस लीग है। मैनचेस्टर सिटी ने तो अभी अपना पहला जीता है। लिवरपूल के पास सारी ट्रॉफीज और हिस्ट्री के अंदर ज्यादा है मैनचेस्टर सिटी के मुकाबले में। मैनचेस्टर सिटी तो बिल्ड ही यहाँ पे होना शुरू हुई है जब से वो कतरियों के अंडर गई है 2008 के अंदर। तो यहाँ पे 2012 में तो उन्होंने अपना पहला प्रीमियर लीग जीता। तो यहाँ पे उनको बिल्ड होते हुए 10-12 साल हुए। और लिवरपूल तो यहाँ पे मतलब कि जमाने से अच्छी खेलती हुई आ रही है। तो यहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड की स्टेटमेंट जो है ना, अगर हिस्ट्री की अगर वो बात कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% राइट है। लेकिन यहाँ पे अगर वो बात कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों की, तो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के पास ज्यादा ट्रॉफीज हैं। और अल इत्तेहाद ने यहाँ पे 30 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफर कर दिया है यहाँ पे टर स्टेजन को। और देखते हैं कि यहाँ पे टर स्टेजन जो है वो यहाँ पे जाएंगे बार्सिलोना छोड़ के या फिर नहीं। लेकिन अल इत्तेहाद ने अपनी तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर सामने रख दी है समर के अंदर टर स्टेजन के लिए। जूड बेलिंगम को यहाँ पे जो है वो 2 गेम्स के लिए बैन किया गया है। उन्होंने दोबारा अपील की, लेकिन उनके अपील को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे जूड बेलिंगम आपको दोबारा रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए नजर आएंगे ला लीगा के अंदर 31 मार्च को। रियल मैड्रिड यहाँ पे जो है वो फिर भी अच्छी लीड में चल रही है यहाँ पे ला लीगा के अंदर। और जूड बेलिंगम के बिना भी यहाँ पे रियल मैड्रिड जिस तरीके की फॉर्म में है ना, वो यहाँ पे मैचेस जीत सकती है जूड बेलिंगम के अलावा भी। मबाप्पे ने जो है ना वो यहाँ पे यूसेन बोल्ट के रिकॉर्ड को तकरीबन वो तोड़ते रह गए। यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड है 100 मीटर्स उन्होंने पार किए थे 9.58 सेकंड्स के अंदर। एम्बाप्पे ने यहाँ पे किए 10.9 सेकंड्स के अंदर। तो मतलब इतने फास्ट है यहाँ पे एम्बाप्पे यूसेन बोल्ट को मैच करते हैं वो यहाँ पे स्पीड में। paulo डायबाला जो है ना वो यहाँ पे आपको हो सकता है बार्सिलोना में जाते हुए नजर आए। 12 मिलियन का उनका रिलीज क्लॉज है। और बार्सिलोना के जो है वो यहाँ पे रूमर्स आ रहे हैं कि वो यहाँ पे हो सकता है कि रफीना को सेल कर दे आर्सेनल इंटरेस्टेड है यहाँ पे रफीना में, और paulo डायबाला को अपने स्क्वाड के अंदर लिया है। paulo डायबाला जो है वो यहाँ पे फरवरी मंथ के जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ भी बने हैं यहाँ पे सीरिया ए के। और उसके अलावा यहाँ पे रोमा के अंदर वो बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। रोमा लास्ट 10 गेम्स के अंदर जो है ना सिर्फ 1 लॉस किया है, वो भी इंटर मिलान के अगेंस्ट किया, जो यहाँ पे टॉप ऑफ द टेबल है सीरिया ए की। सबसे बड़ी टीम के अगेंस्ट रोमा सिर्फ आ रही है। बाकी सारे के सारे गेम्स जो है वो रोमा ने यहाँ पे या तो ड्रॉ किए हैं या फिर विन किए हैं। तो मतलब कि बहुत अच्छी फॉर्म में आ गई है। डेनियल डी रोसी जो यहाँ पे लेजेंड है यहाँ पे एएस रोमा के डिफेंडिंग मिडफील्डर जो थे, उन्हीं के अंडर जो है वो यहाँ पे रोमा रिवाइव कर रही है अपने आप को।
और देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि क्लब लेजेंड के अंदर जो है वो यहाँ पे क्लब रिवाइव कर रहा है। और अगर इसी तरह रोमा खेलती रही तो टॉप 4 की पोजीशन जो है ना यहाँ पे रोमा की पक्की हो जाएगी। रोनाल्डो ने यहाँ पे रियल मैड्रिड की बर्थडे वाले दिन जो है ना वो यहाँ पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट्स किया है 122nd बर्थडे के ऊपर। रियल मैड्रिड ने भी यहाँ पे जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यहाँ पे फायर कर दिया था, रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, तो रियल मैड्रिड ने कहा था कि आप हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में आए और वहाँ पे ट्रेनिंग करें, जब यहाँ पे रोनाल्डो को यहाँ पे ट्रेनिंग का ग्राउंड चाहिए था। तो यहाँ पे जो है वो रियल मैड्रिड ने ऑफर दी थी। तो आज भी जो है वो रियल मैड्रिड और रोनाल्डो का प्यार जो है वो वैसे ही बरकरार है जैसे यहाँ पे 2018 में था। उसके अलावा यहाँ पे 2024 के अंदर ओलंपिक्स के अंदर जो है वो यहाँ पे मास्केरानो ने कहा है कि मेसी जो है वो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिमारिया से उन्होंने बात की। डिमारिया का कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे ओलंपिक्स में जाने का, तो आपको 2024 के अंदर हो सकता है मेसी जो है वो ओलंपिक्स के अंदर नजर आए। ओले गनर सोल्स्कायर ने यहाँ पे कहा है कि 2018 के अंदर उन्होंने सजेस्ट किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि वो एर्लिंग हालैंड को साइन करें, क्योंकि ओले गनर जो है वो पहले ही मैनेज कर चुके हैं एर्लिंग हालैंड को। और यहाँ पे जो है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कहा कि एर्लिंग हालैंड के ऊपर जो है वो उनके पास इनफ रिपोर्ट्स हैं और वो यहाँ पे हॉलैंड को साइन नहीं करना चाहते, और उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 4 मिलियन के अंदर जो है वो हॉलैंड को साइन करने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था, और आज वो इसी बात को रिग्रेट करते होंगे। चेल्सी जो है वो यहाँ पे निको विलियम्स में इंटरेस्टेड है, जो यहाँ पे एथलेटिक बिल्बाओ में खेलते हैं, और निको विलियम्स अपने भाई इनाकी विलियम्स के साथ खेलते हैं। तो अब देखते हैं कि वो अपने भाई को छोड़कर चेल्सी में जाएंगे या नहीं। पॉग्बा भी यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलते थे, यूवेंटस में खेलते थे, उनके भाई यहाँ पे छोटे क्लब में खेलते थे, तो हो सकता है कि निको विलियम्स भी जो है वो यहाँ पे चेल्सी में आपको जाते हुए नजर आए। हॉलैंड ने यहाँ पे 41 UCL गोल्स मार दिए सिर्फ और सिर्फ 37 गेम्स में, जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। इवन मेसी, लेवेंडोस्की और एम्बापे ने भी 60 गेम्स से ज्यादा लिए 41 गोल्स स्कोर करने के लिए। और यूरोपा के अंदर जो है वो यहाँ पे लेवरकुसेन हारने ही वाली थी, मतलब वो 35 गेम्स से यहाँ पे अनबीटन है, पूरे सीजन अनबीटन है, उनका ये रिकॉर्ड टूटने ही वाला था। लेकिन 97th मिनट के अंदर जो है वो यहाँ पे लेवरकुसेन ने मैच को 2-2 ड्रॉ करके बचा लिया यूरोपा लीग के अंदर। यूरोपा लीग की बात हो ही रही है तो एसी मिलान ने भी अपना गेम जो है वो जीता है। उसके अलावा यहाँ पे रोमा ने भी जीता है। रोमा के यहाँ पे लास्ट 10 गेम्स के अंदर सिर्फ 1 लॉस किया है रोमा ने, और लिवरपूल ने भी यहाँ पे अपना मैच जीता है। मतलब सारे के सारे बड़े क्लब्स जो है वो यहाँ पे आपको जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूरोपा के अंदर भी आपको इस साल जो है ना वो बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। लिवरपूल फेवरेट्स है यहाँ पे, जिस तरीके से वो सीजन में खेल रही है यूरोपा को जीतने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सा क्लब जीतेगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेसी के ना यहाँ पे इस सीजन के 4 गेम्स के अंदर 4 गोल्स और 1 असिस्ट है यहाँ पे इंटर मियामी के लिए, और वो बहुत अनस्टॉपेबल चल रहे हैं। और रियल मैड्रिड के जो गोलकीपर है यहाँ पे लुनिन, उनके भी यहाँ पे जो है ना सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है सेविंग का यहाँ पे ला लीगा के अंदर, और सेकंड हाईएस्ट है यूसीएल के अंदर। और डार्विन नुनेज ने 2024 के अंदर ना 8 गोल्स और 4 असिस्ट किए ओवरऑल इन ऑल कॉम्पिटिशंस, जो यहाँ पे अभी प्रीमियर लीग के अंदर कोई भी नहीं कर पाया है 12 गोल्स का कंट्रीब्यूशन। मैनचेस्टर यूनाइटेड के हॉलैंड जो है ना वो यहाँ पे फर्स्ट एवर डेनमार्क के प्लेयर बने हैं, डेनिश प्लेयर बने हैं, जिन्होंने यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड विन किया मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग के अंदर जो है वो यहाँ पे फर्स्ट एवर डेनिश प्लेयर है जिन्होंने यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड विन किया। इससे पहले क्रिस्टियन एरिक्सन ने भी खेला है, कैस्पर स्माइचर ने खेला है, तो ये है कि वो आज तक कभी भी विन नहीं कर पाए इस अवार्ड को। पेप गार्डियोला से यहाँ पे जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया उनके लीव से रिलेटेड कि लीव जब आप कर देंगे तो आपके लिए सक्सेस का क्या मीनिंग होगा या विन का क्या मीनिंग होगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो पेप गार्डियोला ने कहा है कि मैं मैनचेस्टर सिटी को लीव नहीं करना चाहता, जो कि पेप गार्डियोला और यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी फैंस के लिए जो है ना बहुत ही खुशी की खबर है कि पेप गार्डियोला उनको जो है ना वो अभी लीव करते हुए नहीं नजर आएंगे कुछ ईयर्स के लिए। तो बेंजामिन साका ने ना यहाँ पे आर्सेनल के लिए 50 असिस्ट कंप्लीट कर दिए, और मतलब कि इतनी यंग एज के अंदर उन्होंने 50 असिस्ट किए, और मतलब मेसी की भी यहाँ पे तकरीबन कोई 350 असिस्ट है मेरे ख्याल में। तो मतलब कि असिस्ट के हिसाब से जो है ना अगर साका इसी तरह खेलते रहे ना तो असिस्ट के हिसाब से वो यहाँ पे हो सकता है डिमारिया और मेसी को मैच कर जाए अपने आने वाले 15 साल के करियर में। बार्सिलोना के स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको के जो फेवरेट कोच है ना यहाँ पे बार्सिलोना को यहाँ पे मैनेज करने के लिए,
वो है यहाँ पे लुइस एनरिक, क्योंकि लुइस एनरिक का जो पिछला स्पेल था वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। 181 गेम्स के अंदर 138 विंस थे, 9 ट्रॉफीज थी, ट्रिपल जीता था बार्सिलोना ने। उसके अलावा यहाँ पे मेरे ख्याल में 22 ड्रॉस थे और 21 लॉसेस थे। और पोचेटिनो भी यहाँ पे जो है वो हो सकता है चेल्सी सैक कर दे पोचेटिनो को, तो डिज़र्बी और रूबेन जो है ना वो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे पोचेटिनो को चेल्सी के अंदर। एम्बापे जो है वो यहाँ पे फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं इस सीजन के जिन्होंने यहाँ पे 40 गोल्स और असिस्ट यहाँ पे कंप्लीट किए सबसे पहले। मतलब कि एम्बापे जो है वो यहाँ पे अभी सबसे टॉप फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हैरी केन नज़र आ रहे हैं, फिर आपको हॉलैंड नज़र आ रहे हैं। तो मतलब कि काफ़ी जो है ना वो यहाँ पे चैंपियंस लीग के अंदर बहुत कंपटीशन देखने को मिलेगा इस बार आपको। स्पोर्टिंग सीपी के स्ट्राइकर ग्योकेरेस के यहाँ पे 42 गोल्स और असिस्ट हैं, लेकिन एम्बापे ने कंप्लीट किए टॉप 5 लीग्स के अंदर। और जो यहाँ पे जो पुर्तगाल का लीग है वो टॉप 5 में नहीं आता है। ग्योकेरेस के लिए भी जो है ना वो यहाँ पे 100 मिलियन रिलीज क्लॉज रखा हुआ है यहाँ पे स्पोर्टिंग सीपी ने। आर्सेनल और चेल्सी यहाँ पे इंटरेस्टेड है उनको अपना स्ट्राइकर बनाने के लिए, क्योंकि दोनों टीम्स को एक अच्छे स्ट्राइकर की जरूरत है। कार्लो एंचेलोटी के ऊपर हो सकता है केस चले टैक्स फ्रॉडिंग का, जो उन्होंने 2014 से लेकर 15 तक की है। तकरीबन 1 मिलियन यूरोस की यहाँ पे फ्रॉड किया है यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी ने। ये खबरें निकल के सामने आ रही है। अब इससे रिलेटेड जो भी आगे चल के खबरें आएंगी उसकी भी मैं खबर दे दूंगा आपको अपनी वीडियोस के अंदर। न्यूअर ने यहाँ पे ले लिए 57 क्लीन शीट्स और यहाँ पे इक्वलाइज कर दिया है कैसियास को। सिर्फ एक क्लीन शीट और चाहिए मैनुअल नॉयर को, यूसीएल का यहाँ पे सबसे बेहतरीन गोलकीपर, या कह सकते हैं कि यूसीएल का गोट गोलकीपर बनने के लिए। मैथ्यू स्टेल जिनमें यहाँ पे इंटरेस्टेड थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, उन्होंने यहाँ पे 2029 तक डील साइन कर दी है बायर्न म्यूनिख के साथ। और यहाँ पे अब यूनाइटेड के सारे अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया है। और इससे पहले भी मैंने जो है वो एक डिटेल वीडियो डाली है यहाँ पे फुटबॉल न्यूज़ के ऊपर और ट्रांसफर न्यूज़ के ऊपर, तो उस वीडियो को भी आप चैनल पे जाके जो है वो देख सकते हैं। पिछला ही वीडियो है। और डेली यहाँ पे जो है ना वो फुटबॉल की न्यूज़ और ट्रांसफर्स न्यूज़ के बारे में जो है ना मैं न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ जो भी फुटबॉल में चल रहा होता है। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, अपनी ज़बान में फुटबॉल न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक लाजमी करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिल जाए, कहीं आप लेट ना हो जाए उस न्यूज़ को देखने में। और मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।